Think stock market is complicated? Let's decode every term in 10 minutes. किसी भी फील्ड के एडवांस लेवल पे जाने के लिए हमें इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करना पड़ता है एंड इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करने से पहले हमारे बेसिक्स एंड फाउंडेशन स्ट्रांग होने चाहिए। तो दोस्तों, यही थॉट लेके मैंने सोचा है कि एफएनओ के बेसिक्स एंड फाउंडेशंस पे वीडियो बनाऊं। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग काफी बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं, उसको एक स्टोरी के जरिए सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना एंड अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो नए नए मार्केट में आए हैं और ये सब चीजों के बारे में सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मीट पारस, हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट दिस स्टॉक मार्केट, बट ये सीखने को एवर रेडी है और ये आज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में सीखने वाला है। जस्ट बाय बाइंग मैंगोज। ये है एक फार्मर जिस ये है और इसके पिछले 30 डेज में मैंगो की हार्वेस्टिंग काफी अच्छी हुई है। अब जो पारस है उसको लग रहा है कि इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है, मतलब जो मैंगोज है उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएगी। बट जो ये फार्मर है उसको ऐसा लग रहा है कि यार इतनी ज्यादा हार्वेस्ट हुई है, पता नहीं लोग खरीदेंगे भी कि नहीं। इतनी ज्यादा डिमांड हो है भी मार्केट में ये नहीं, तो हो सकता है कि इसकी प्राइसेस काफी नीचे चले जाए। तो ये दोनों एक डील करते हैं कि 30 डेज के बाद में पारस बोलता है कि वो 100 kgs मैंगो खरीदेगा इस फार्मर से एट द रेट ऑफ ₹100 पर केजी। ये डील होती है। तो मेरे दोस्तों, इसको बोलते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे एक टर्म आती है अंडरलाइन एसेट। तो इस केस में अंडरलाइन एसेट हुई मैंगो। अब स्टॉक मार्केट के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि एक ट्रेडर सन फार्मा के फ्यूचर्स में डील करता है, तो उसके लिए अंडरलाइन एसेट हो जाएगी सन फार्मा। ये 100 kg हो गया लॉट साइज। स्टॉक मार्केट में अलग अलग ऑप्शंस की लॉट साइज अलग अलग होती है। जैसे एट प्रेजेंट देखो तो निफ्टी के जो ऑप्शंस है उसका लॉट साइज होगा 65। सेंसेक्स का जो ऑप्शन है उसका लॉट साइज होता है 20। ये 30 डेज हो गई एक्सपायरी डेट। एंड सेम ऐसा ही स्टॉक मार्केट में होता है। वीकली एक्सपायरी डेट्स होती है कुछ कुछ इंडेक्स ऑप्शंस की, बाकी की मंथली होती है। एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द इंडियन मार्केट। अब जो इन दोनों ने डील किया है उसके अकॉर्डिंग दे आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू ट्रेड ऑन दैट डे। चाहे प्राइस कुछ भी हो, मार्केट प्राइस बढ़े चाहे कम हो, बट ये दोनों आफ्टर 30 डेज जो भी डिसाइड हुआ है उस प्राइस पर ट्रेड करने वाले हैं। हम मान लेते हैं आफ्टर 30 डेज प्राइस चले गई 120 पर केजी। तो इसमें पारस को फायदा होगा 20 रुपए पर केजी का। एंड मान लेते हैं कि आफ्टर 30 डेज प्राइस चले गई ₹80 पर केजी, तो इसमें उस फार्मर का प्रॉफिट होगा ₹20 पर केजी का। अब पारस जाता है दूसरे फार्मर के पास और पारस इस फार्मर को
₹500 पे करता है एक टिकट परचेज करने के लिए। हम्म, अब ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये है कि पारस को नहीं पता कि 30 दिन के बाद में उसकी आम खाने की इच्छा होगी या नहीं, तो उसी चक्कर में वो सिर्फ एक टिकट खरीद लेता है, ₹500 दे देता है। एंड और ये 500 इन एक्चुअल इज कॉल्ड, इन टेक्निकल टर्म्स इज कॉल्ड प्रीमियम। अब उस टिकट में क्या लिखा हो, अब उस टिकट में क्या लिखा है? तो टिकट में लिखा है कि पारस हैज द राइट टू बाय मैंगोज at ₹100 at the end of this month, but he doesn't have to। दैट मीन्स अगर उसको खरीदना हो तो वो खरीद भी सकता है, नहीं खरीदना उस दिन तो नहीं भी खरीदेगा। अब ऑप्शंस ना दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में मान लेते हैं कि एक्सपायरी डेट के दिन प्राइस हो गई मैंगोज की ₹150 पर केजी, तो पारस को हुआ फायदा, और फायदा हुआ ₹50 का, क्योंकि उसने ये प्रॉमिस किया था कि अगर वो परचेज करेगा, एक्सरसाइज करेगा अपने ऑप्शन को, तो ₹100 पर केजी के अकॉर्डिंग करेगा, तो एक्सपायरी के दिन उसको हो जाता है प्रॉफिट। बट व्हाट इफ उसको लगता है 30 दिन के बाद में सीजन थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा और इसकी प्राइसेस बहुत कम हो जाएगी, तो वो इसके लिए एक और टिकट लेता है जिसमें लिखा होता है कि वो एक फिक्स्ड प्राइस पर मैंगोज बेच देगा ऑन द एक्सपायरी डेट। तो अगर इसकी प्राइसेस सच में कम हो जाती है, लेट्स से ₹80 पर केजी हो जाती है, तो उसको फायदा है क्योंकि उसने ₹100 में बेचा है और ₹80 उसके कॉस्ट पड़ी है, तो इसमें पारस का हुआ प्रॉफिट, क्योंकि प्राइसेस मार्केट प्राइस उसकी भले ही ₹80 पर केजी हो गई हो, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन है एक्सरसाइज करने के लिए, जिस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो ₹100 पर केजी में वो मैंगोज को सेल कर सकता है। एंड उसको इस चॉइस के लिए सिर्फ ₹500 पे करने पड़े, दैट मीन्स प्रीमियम पे करना पड़ा ₹500 का। और जिस दिन एक्सपायरी हो वो उस दिन उसको एक्सरसाइज कर भी सकता था, उस दिन एक्सरसाइज नहीं भी कर सकता था, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन। अब जो ये पारस है, ये मार्केट में और आगे जाता है और बाकी की स्टॉल्स और मार्केट को अच्छे से नोटिस करने लगता है, और वो नोटिस करता है कि काफी सारे लोग ये कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय कर रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट इज टू हॉट, एंड दैट्स कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। मतलब मार्केट में इस पर्टिकुलर ऑप्शन में कितने लोग इंटरेस्टेड है, अगर ज्यादा इंटरेस्टेड है दैट मीन्स मार्केट में लिक्विडिटी है, और अगर नहीं है मतलब मार्केट में कोई खास लिक्विडिटी नहीं है। अब ये जिस मार्केट में है वहां पे सडनली बहुत जोर से बारिश आ जाती है, जिस चक्कर में सब लोग डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और जो मैंगो की प्राइसेस है वो स्विंग हो जाती है। तो जो सडन इफेक्ट है उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। तो पारस समझ जाता है कि ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट दैट फ्रूट, ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट दैट मैंगो, इट्स अबाउट रीडिंग द क्राउड। मतलब आपको स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो आपको सिर्फ अंडरलाइंग एसेट को नहीं देखना है, आपको लोगों का माइंड भी रीड करना है कि कहाँ ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, वोलेटिलिटी कहाँ पर है, लिक्विडिटी कहाँ पर है, और लोग
किस स्टॉक को बाय करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या किस स्टॉक को सेल करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसका मतलब ये हो सकता है क्या कि यार सामने वाले के पास में कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है या फिर वो ग्लोबल मार्केट को बेटर तरीके से रीड कर पा रहा है या फाइनेंशियल्स को बेटर तरीके से रीड कर पा रहा है या चार्ट्स देख पा रहा है, फ्यूचर देख पा रहा है। ये सब समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट बढ़ने वाला है, लेकिन 100 लोगों के अकॉर्डिंग मार्केट गिरने वाला है, तो मार्केट वो 100 लोगों के अकॉर्डिंग चलेगा। अब हम मार्केट में और टर्म्स को देखते हैं। एक होता है लॉन्ग। लॉन्ग जाना मतलब कि बाय करना। इसका मतलब आपको लगता है कि मार्केट बढ़ने वाला है, प्राइसेस बढ़ने वाली है। शॉर्ट करना मतलब सेल करना। इसका मतलब आप लोगों को लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है। सेल करने में कैपिटल थोड़ी ज़्यादा लगती है, लॉन्ग जाने में कैपिटल कम लगती है। एक टर्म यूज़ होती है स्क्वायर ऑफ। इसका मतलब होता है पोजीशंस क्लोज करना। एक है पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो। इसमें पुट्स एंड कॉल्स का रेशियो देखा जाता है और ये कैलकुलेट होता है ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट्स डिवाइडेड बाय ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स। इन सब के अलावा और भी टर्म्स यूज़ होती है जैसे आईटीएम हो गया, ईटीएम हो गया, ओटीएम हो गया। उनके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको जाके चेकआउट ज़रूर करना। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, जिसको बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स, जिसमें डेल्टा, थीटा, गामा ये सब चीज़ें, ये सब टर्म्स यूज़ होती है। अगर आप चाहते हो उस पे वीडियो बनाऊँ, तो डू लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो और अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।